आइए हम प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे जोरों से आने दे प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। जैसे हम इस वचन में जाने वाले हैं प्रभु, मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक के आत्मिक हृदय को खोल प्रभु। वचन एक बीज के समान उनके अंदर जाने दे प्रभु और बड़े फल उनके जीवन में लाने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, वचन को वो सिर्फ सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बने प्रभु। मैं मांगती हूँ परमेश्वर तेरा अभिषेक इस वचन पर आने दे प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे द्वारा तू बोल, मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले, मैं नहीं तू बोल मेरे द्वारा प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु कि वचन क्लैरिटी से आए प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। वचन की शुरुआत हमने लास्ट टाइम देखा था कि शिमशोन के ऊपर वचन चालू था, ठीक है। और शिमशोन हमने देखा था लास्ट टाइम कि शिमशोन को प्यास लगती है और शिमशोन प्रार्थना करता है और परमेश्वर एक चट्टान से, एक पत्थर को फोड़ता है और उसमें से पानी निकालकर शिमशोन को पानी पीने के लिए देता है। जहाँ पर रास्ता नहीं है वहाँ पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया। एक चीज़ अब हम आगे का वचन देखेंगे, न्यायों की पुस्तक जजेस 15:18-19 में पढ़ रही हूँ। Because he was very thirsty, he cried out to the Lord, "You have given your servant this great victory. Must I now die of thirst and fall into the hands of the uncircumcised?" Then God opened up the hollow place in Lehi, and water came out of it. When Samson drank, his strength returned and he revived. So the spring was called En Hakore, and it is still there in Lehi. ओके मैं हिंदी में पढ़ूंगी अब। शास्ते तब उसको हिंदी में न्यायों की पुस्तक 15वां अध्याय 18 और 19 पढ़ रही हूँ मैं। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासे मर के उन खतनाइन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड़ाहा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस सबसे इम्पोर्टेंट बात आज हम 19 के ऊपर ही करने वाले हैं कि तब परमेश्वर ने लेही में ओखली सा गड़ाहा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा, और जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उसे सोते का नाम एन हकोरे रखा गया है और वह आज के दिन तक लेही में है। हालेलुया। ओके, मराठी में एक बार पढ़ेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगी मीनिंग क्या है। मराठी में शास्ते 15, 18 आणि 19। शमशोन तहानाने व्याकुळ झाला, तेव्हा त्याने परमेश्वराचा धावा केला। तो म्हणाला, तुझा मी दास आहे, हा एवढा मोठा विजय तू मला मिळवून दिलास, तेव्हा आता मला तहानेने तू खचितच मरू देणार नाहीस। ज्यांची सुनता झालेली नाही अशा लोकांच्या तावडीत मी सापडू नये। तेव्हा देवाने लेहीत खडक फोडून एक भेग पाडली आणि त्यातून पाणी बाहेर उसळले। शिमशोन ते पाणी पिऊन ताजा तवाना झाला, पुन्हा त्याच्या अंगात जोर आला। त्या जोराचे नाव त्याने झऱ्याचे नाव त्याने एन हकोरे म्हणजे धावा करणाऱ्या
धावा करणाऱ्याचा झरा असे ठेवले. लेही शहरात हा झरा अजूनही आहे. हालेलुया. ओके, तो स्टोरी अब क्या होती है कि शिमशोन को प्यास लगी थी. परमेश्वर ने एक पत्थर को फोड़ के उसमें से पानी निकाला और शिमशोन ने वो जैसे पानी पिया उसके अंदर ताकत आ गई. ओके, उसके अंदर ताकत आ गई और वापस से वो ताज़ा तवाना हो गया. आज का पॉइंट क्या है देखो, लिख लो. प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ टू फाइट एंड गो ऑन. प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ टू फाइट एंड टू गो ऑन. प्रार्थना आपको लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है. प्रार्थना आपको लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है. प्रार्थना आपको लड़ने और आगे बढ़ने की शक्ती देता है. प्रार्थना तुम्हाला लढण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी शक्ती देते. प्रार्थना तुम्हाला लढण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी शक्ती देते. देखो, जब शिमशोन के यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि शिमशोन को जब प्यास लगी तो उसने प्रार्थना की और प्रार्थना का उसे उत्तर तुरंत मिल गया. परमेश्वर ने एक पत्थर को फोड़ के उसमें छेद किया और वहाँ से पानी निकला. वहाँ पे पानी निकलने का रास्ता बिल्कुल नहीं था, पर क्योंकि शिमशोन ने प्रार्थना की, प्रार्थना के वजह से उसके प्रार्थना का उत्तर मिला और परमेश्वर ने वो पत्थर फोड़ के उसमें से पानी लाया. पर ये इम्पोर्टेंट है अब कि जैसे शिमशोन ने वो पानी पिया उसके अंदर ताकत आ गई. तो एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि कई बार ऐसे आपके जीवन में हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हो और आपकी ताकत जा चुकी है. आप कई चीज़ों से कोई प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हो और चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसों का तंगी हो, चाहे वो इमोशनल मानसिक प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर में कुछ टेंशन्स हो, चाहे आपके जीवन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो, चाहे लोग बराबर नहीं हैं आपके आजू बाजू के, शायद वो आपका इंसल्ट कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं. बट कुछ भी हो जाने दो, शायद आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. मैं नहीं जानती, पर भविष्यवाणी में मेरे को ऐसा हो रहा है कि आप जहाँ पर काम करते हो, बहुत सारे लोगों के ऐसे जीवन में हैं कि एक तो जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. ओके, और वो कहीं ना कहीं आपको पकड़वाना चाहते हैं और आप उनके पॉलिटिक्स से तंग आ चुके हो. ओके, और कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझे रास्ता बता कि इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं. मेरा बॉस कुछ भी नहीं किया तो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ निकाल के कुछ ना कुछ चीज़ें करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है. मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेरे पैसों की तंगी चल रही है, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है कि जो मैं कितनी भी कोशिश करूं मुझे वो आशीष नहीं मिल रहा है और मुझे लोग परेशान कर रहे हैं. मैं एक चीज़ आज पता नहीं मुझे बार बार आ रहा है कि आपके ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आपके ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हैं, भविष्यवाणी आ रही है, आपके ऑफिस में ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आपके रिलेटिव्स में से भी कुछ लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आप जहाँ पे रहते हो आपके आजू बाजू के लोग भी आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. बट आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि उनके पॉलिटिक्स का जो भी है, मैं उनका पॉलिटिक्स आपके ऊपर हावी होने नहीं देने वाला हूँ. हालेलुया. कुछ लोग इतने डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ लोग इतने दुखी हैं कि उनके बॉस का पॉलिटिक्स झेल कर उनके घर में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, पता नहीं सास बहू में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या घर में पॉलिटिक्स चल रहा है या वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है. आपके जो सगे संबंधी है वो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं. आपके घर के आजू बाजू के लोग जो है वो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि हम एकदम अच्छे लोग हैं. पर परमेश्वर जानता है कि उनके हृदय में क्या है. और आज परमेश्वर कुछ लोगों को भविष्यवाणी दे रहा है. आज कुछ लोग पता नहीं कुछ लोग बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है और बोल रहे कि परमेश्वर हमने कोई गलती नहीं की है फिर भी हमारे ऊपर आके हमें तकलीफ दे रहे हैं. और परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि वो चाहे कितना भी पॉलिटिक्स खेले उनका पॉलिटिक्स सफल नहीं होगा. हालेलुया.
वो चाहे आपके रिलेटिव्स पॉलिटिक्स खेले, आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस पॉलिटिक्स खेल रहा है, आपके घर में लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके आजू बाजू के लोग अगर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आज परमेश्वर आपको ये आश्वासन दे रहा है भविष्यवाणी के रूप में। ये मेरे वचन में नहीं था, पर जैसे मैं बोलने लगी मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा तू मेरे द्वारा बोल। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उनका पॉलिटिक्स सफल नहीं होगा। हालेलुया। उनकी जो चालबाजी है वो चालबाजी सफल नहीं होगी। परमेश्वर आपको उनके ऊपर जीत दिलाने वाला है। हालेलुया। और आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को उस पॉलिटिक्स से छुटकारा मिलने वाला है। आमीन। आपका शायद से आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है। यस, आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आपको आपके फैमिली से दूर किया जा सकता है, आपके रिलेटिव्स के साथ परमेश्वर आपके संबंध कट कर सकता है, या आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनको परमेश्वर न्याय ला सकता है। परमेश्वर आज कह रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे, मैं हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग दुखी है, डिप्रेशन में है। वो जानते हैं कि यार उन्होंने कोई गलती नहीं की है, पर जानबूझ के उनके ऊपर इतना सताव जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे कगार पे पहुंच गए कि उन्हें सुसाइड करना है। पर मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर कह रहा है आपसे कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपकी स्थिति को जानता है, और सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, परमेश्वर उन सारे लोग जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, परमेश्वर उनको आपके लाइफ से निकाल रहा है। आमीन। परमेश्वर आपसे एक कहना चाहता है यहाँ पे कि देखो, शिमशोन जो था उसने लड़ाई की थी, लड़ाई करने के बाद वो थक गया था, पर जब उसने प्रार्थना की तो उसके लिए मार्ग खुला। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। जैसे आपको कुछ खरीदना होता है तो आपको पैसों की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अगर कुछ आत्मा में कुछ चाहिए होगा तो परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो ही वो चीज आपको मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर करेंसी, प्रार्थना करेंसी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ओके, अगर आपको परमेश्वर से कुछ भी चाहिए होगा तो आपको पैसे देके नहीं मिलेगा, आपको प्रार्थना करके वो चीज मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोल रहा है कि जब प्रार्थना की शिमशोन ने, तो परमेश्वर ने वो पत्थर को फोड़ा, उसमें से पानी निकाला, और जब शिमशोन ने वो पानी पिया तब उसे ताकत मिल गई आगे बढ़ने के लिए और लड़ने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है अगर ऐसे लोग आजू बाजू में भी है जो आपका अपमान कर रहे हैं, जानबूझ के आपको नाम रख रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी गलत चीजों से आपसे बातें कर रहे हैं और आप सुन के अनसुना कर रहे हो ताकि आपको बढ़ाने का नहीं है वो मैटर, परमेश्वर बोल रहा है मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सुन रहा हूँ। मैं परमेश्वर वो नहीं हूँ जो एक पुतला हूँ जो सुन नहीं सकता, जो देख नहीं सकता। मैं जिंदा खुदा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारा न्याय होने पर है। हालेलुया। वो जो लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में हटने वाले हैं आपके जीवन से। परमेश्वर उनको निकालने वाला है आपके जीवन से, चाहे वो आपके फैमिली क्यों ना हो, आपके रिलेटिव्स क्यों ना हो, चाहे वो आपके आजू बाजू के लोग क्यों ना हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में, आपके काम में भी अगर आप ऐसे बॉसेस के अंडर हो जो आपके पीछे पड़ा रहता है और आपको तंग कर रहा है, तो वो बॉस भी आपके जीवन से निकलने वाला है। शायद आप दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगे या उस बॉस को हटा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाला जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो निराश है, दुखी है, और परमेश्वर कहना चाहता है बस थोड़े दिनों की बात है, उनको निकाल दिया जाएगा, उनका न्याय होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि हगार जब गई अपने बेटे को लेकर, तो हगार, क्योंकि अब्राहम ने हगार को निकाल दिया घर से, और हगार जब अपने बेटे को लेकर गई तो हगार को पानी नहीं दिख रहा था, उसका बेटा प्यास से मर रहा था, और हगार ने अपने बेटे को दूसरी जगह पे रख दिया और बोला तू वो रो रहा है, पानी नहीं है, अभी मरने दो, मैं यहाँ पे बैठती हूँ। और परमेश्वर ने हगार को देखा कि हगार की स्थिति क्या है। हगार बहुत दुखी थी क्योंकि हगार का बच्चा रो रहा था पानी के लिए और पानी वहाँ पे नहीं था, और परमेश्वर ने हगार की आंखें खोली और वहाँ पर पानी दिया और हगार को दिखाया कि देख वहाँ पर पानी है। हालेलुया। तो हगार को पानी उपलब्ध करके दिया, हगार ने वो पानी अपने बच्चे को पिलाया। आमीन। तो परमेश्वर आज वैसे ही कह रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे उपस्थिति में आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मेरे उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, और मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करने वाला हूँ। जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हें ताकत मिलती है। हालेलुया।
अगर तुम ऐसे लोग हो कि बहुत दिनों से तुम परेशान हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तुम्हें कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे माइंड में बहुत सारे गलत चीज़ें डाल रहे हैं, तुम्हें स्टेबल इमोशनली रहने नहीं दे रहे, तो परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना करो, परमेश्वर से अपना मुंह खोल के प्रार्थना करो कि परमेश्वर में ये जो लोग हैं जो मुझे तंग कर रहे हैं, परमेश्वर उनका तू न्याय कर। और परमेश्वर बोल रहा है मैं इनको देख रहा हूँ। परमेश्वर ने जब हगार को उस स्थिति में देखा तो नीचे परमेश्वर ने लिखा था मैं वो परमेश्वर हूँ जो देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मैंने हगार की कंडीशन को देखा और उसका बच्चा जो रो रहा था उसकी आवाज को सुना। तो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और तुम्हें ऐसे लगता है कि अरे वो जो लोग जो तुम्हें तंग कर रहे हैं उनका न्याय नहीं होने वाला है, तो आप गलत हो। परमेश्वर बोल रहा है मैंने उनको तुम्हारे विरुद्ध बात करते हुए सुना है और देखा है और मैं उनका न्याय जल्द से जल्द करने वाला हूँ। हालेलुया। आपको मैं एक वचन देने वाली हूँ। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और मेरा विश्वास है कि वही वचन आपको हल्का करने वाला है। देखो वचन में जाने से पहले पता नहीं, ठीक है चलो हम उस वचन में जाते हैं। यशायाह 41:10 से हम पढ़ेंगे। आयजाया यशायाह 41:10 पासून। परमेश्वर ना, कल जब मैं ये वचन देख रही थी मुझे ऐसे लगा कि इस वचन में मुझे लगा कि मैं 2 पॉइंट लूँ इस वचन में, पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, वचन में 2 पॉइंट मत ले, दूसरा पॉइंट मत ले, ये एक चीज़ तू ऐड कर। और ये वचन मुझे दिया और ये वचन मेरे लिए भी है पर आपके लिए भी है। कुछ लोग बहुत तंग आ चुके हैं कुछ लोगों से, कुछ लोगों के बर्ताव से, और परमेश्वर आज बोल रहा है कि मैं उनका न्याय करने वाला हूँ। और ये वचन परमेश्वर ने कल मुझे दिया जो मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। मराठीमध्ये यशायाह 41:10 मी मराठीमध्ये पहिले वाचते। काळजी करू नकोस, मी तुझ्या बरोबर आहे, घाबरू नकोस, मी तुझा देव आहे, मी तुला मदत करील, मी माझ्या चांगुलपणाच्या उजव्या हाताने तुला उद्धार देईन। बघ, काही लोक तुझ्यावर रागवले आहेत पण ते लज्जित होतील, तुझे शत्रू नाहीसे होतील व कायमचे निघून जातील। तू तुझ्या विरुद्ध असणाऱ्या लोकांना शोधशील पण ते तुला सापडू शकणार नाहीत। तुझे शत्रू ते संपूर्णपणे नाहीसे होतील। मी परमेश्वर तुझा देव आहे, मी तुझा उजवा हात धरतो आहे, मी तुला सांगतो घाबरू नकोस, मी तुला मदत करीन। आमेन। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। हालेलुया। मैं इंग्लिश और हिंदी में भी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये वचन मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कुछ लोगों को देने के लिए, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। और परमेश्वर कह रहा है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और जिन लोगों को तू देखना, तेरे दुश्मनों को, तेरे दुश्मन तुझे दिखेंगे भी नहीं, तू उनके पीछे जाएगा पर वो तेरे दुश्मन तुझे दिखेंगे नहीं, वो वैनिश हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। सुनो, देखो अभी हिंदी में पढ़ रही हूँ। यशायाह 41:10 मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। देखो, जो तुमसे झगड़ा कर रहा है, जो तुम्हारे ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहा है, जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए खड़ा हो रहा है, तुम्हारे विरुद्ध जादू टोना कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, तुम्हें गलत अलग अलग नाम से पुकार रहा है, हाँ, मजाक में, परमेश्वर बोल रहा है मैंने उनके आवाज़ को सुना है, मैंने अपमान को देखा है और सुना भी है, और ये उनके लिए भविष्यवाणी आ रही है। और ये है भविष्यवाणी,
देखो जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे, मतलब तुम्हारे दुश्मन सब लज्जित होने वाले हैं। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होने वाले। जो तुझसे झगड़ा करने आते हैं, जो तेरे फैमिली में हो, तेरे रिलेटिव्स में हो, तेरे आजू बाजू के लोग हो या तुम्हारे वर्क प्लेस में लोग हो, जो तुमसे झगड़ा कर रहे हैं, जानबूझ के झगड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुमने अगर कुछ किया है और वो झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और फिर भी तुमसे झगड़ने के लिए आ रहे हैं ताकि तुमसे कुछ रिएक्शन मिल सके, उनके मुंह काले होने वाले हैं। यस, और वे नाश होकर मिट जाएंगे, मतलब परमेश्वर इनको बोल रहा है कि इनका न्याय होगा और इनको मृत्यु की सजा सुनाई दी जाएगी। हालेलुया। ओके, इनका नाश होके ये मिट जाएंगे, मतलब तुम्हारे शत्रुओं को तुम कभी देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं उन शत्रुओं को मार डालने वाला हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी दुश्मन है, आपके दुश्मन आपके साथ जो भी कर रहे हैं, परमेश्वर उसे देख रहा है, उससे सुन रहा है, कौन से अपमान कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आपके पीठ पीछे क्या हंसना चालू है, क्या आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं। बट परमेश्वर कह रहा है मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, और उनका न्याय बहुत जल्दी होने वाला है। मैं उनका मुंह काला करने वाला हूँ और मैं उनको लज्जित फज्जित करने वाला हूँ। और जो वो हंस रहे थे तुम्हें देखकर, अब लोग दुनिया उनके ऊपर हंसने वाली है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनको इतना बड़ा दंड देने वाला हूँ कि तुम अगर उनको ढूंढना भी जाओ तो भी तुम उनको ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं उनको मार डालने वाला हूँ। मार डालने वाला हूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सच में मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय आता है तो वो सच में मर भी सकते हैं। यस, अदरवाइज उनको डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा या कहीं और से निकाल दिया जाएगा, पर आपके लाइफ में वो नहीं रहेंगे। आमीन। ये परमेश्वर कह रहा है, मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर कह रहा है, तो वो मैं आपको बोल रही हूँ। ये आपका परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है। जो तुझसे लड़ते हैं, 12वां वचन, 41 यशायाह 41 12वां वचन, 10 से 13 वचन आपको चाहिए। यशायाह 10 41 से यशायाह 41 41 10 से 13। ओके, हम वापस एक बार पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। तो तेरा परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है कि मैं तुझे ढूंढ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा। तो परमेश्वर आज आपको बोल रहा है कि मैं तुझे क्या सामर्थ देने वाला हूँ, मैं तुझे ढूंढ करने वाला हूँ, मैं तुझे सामर्थ देने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेंथ टू गो ऑन। हालेलुया। मैं तुझे अपने धर्मदय दाहिने हाथ से तुझे संभाल के रखूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं खुद तेरी केयर करूंगा, मैं खुद तेरे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। देख, जो तुझसे क्रोधित है वह सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। मैंने कहा था आपको, परमेश्वर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर तुमसे जानबूझकर लड़ाई करने के लिए कोई आ रहा है तो परमेश्वर कह रहा है मैं उनका न्याय करने वाला हूँ, और आगे ऐसा होने वाला है कि शायद वो मर भी जाए। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, तेरा दाहिने हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बोल रहा है, अगर आप उन लोगों में से हो जिनको डिप्रेशन में हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके आजू बाजू के लोग आपको कुछ नाम से पुकार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनके साथ लड़ने वाला है। और परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरा हाथ पकड़ कर मैं तेरी सहायता करूँगा, मतलब मैं तुझे संभालूंगा और कोई तुझे हिला नहीं सकता है। आमीन। इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स। पता नहीं ये जैसे मुझे लगा, मेरे लिए जैसे ये वर्स आया, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी पॉलिटिक्स की वजह से दुखी है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो परमेश्वर आपको ये वचन से प्रेरणा दे रहा है। हालेलुया। आई एम रीडिंग आइज़ाया 41:10-30। So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. All who rage against you will surely be ashamed
and disgrace, and those who oppose you will be as nothing and perish. Though you search for your enemies, you will not find them. Though those who wage war against you will be as nothing at all. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Amen. Hallelujah. ओके तो परमेश्वर आपसे यहाँ पे कह रहा है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आपका दाहिने हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने वाला है और आपके दुश्मनों के साथ वो दो हाथ करने वाला है, उन्हें लज्जित फज्जित करने वाला है, और आखिर में जब उनका न्याय होगा उन्हें वो नाश करने वाला है। अब वो नाश किस तरीके से करेगा वो परमेश्वर जानता है, बट आप परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर बोल रहा है तुम तुम्हारे दुश्मनों को ढूंढने जाओगे पर वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अब पता नहीं परमेश्वर क्या बोल रहे। तो कुछ कई बार परमेश्वर ने जब ये वचन बोला भी है तो पुराने ज़माने में लोगों को मृत्यु के घाट भी उतारा है। ओके, तो जो दुश्मन है ना उसे क्या लगता है कि हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता, हम कुछ भी बोले हमारा कुछ होगा नहीं, बट परमेश्वर जब न्याय लाता है ना तो वो बड़ा से बड़ा न्याय लाता है और उसके लिए मृत्यु कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम गलत करते हो तुम्हें उसमें से गुजरना पड़ेगा। यस, ओके। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपको इमोशनल तकलीफ हो रही है, आप मानसिक रूप से बेचैन हो और कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके घर में फैमिली में परेशानी हो रही है और आप ना कहीं पे भी जाते हो आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। कई बार आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स नहीं है तो वर्क प्लेस में प्रॉब्लम्स है, घर में आने के बाद भी आप वर्क प्लेस में आपके ऑफिस में जो काम जो हो रहा है ना, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। आपके लाइफ में अगर आप वेकेशन पे भी जा रहे हो तो आप वेकेशन में आपका मन नहीं है क्योंकि कुछ लोग आपको दुखी कर रहे हैं जो आपके आजू बाजू में हैं या आपके रिलेटिव्स में हैं या आपके बिल्डिंग में हैं या आपके आजू बाजू में हैं या आपके वर्क प्लेस पे फैमिली में कुछ तो है, पर वो लोग आपको दुखी कर रहे हैं और आप जानबूझ के आपको दुखी कर रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, आप कोई भी समस्या क्यों ना हो आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ताकत देने वाला है। आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में बैठोगे 5 मिनट भी और परमेश्वर को बोलोगे कि परमेश्वर ये लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे ताकत दे, परमेश्वर आपको ताकत देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है और आपके प्रार्थना का उत्तर भी देगा। जैसे शिमशोन रोने लगा कि मेरे को पानी चाहिए, तो परमेश्वर ने सिर्फ सुना नहीं उसकी प्रार्थना, उसके प्रार्थना का उत्तर भी दिया, खड़ा पत्थर फोड़ के पानी निकाला। वैसे ही आप प्रार्थना में बैठो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर ये लोग मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हैं, इनका न्याय कर। परमेश्वर आपको उनका न्याय भी करेगा, पर जब तक उनका न्याय का समय नहीं आता है तब तक आपको ताकत प्रदान करेगा। हालेलुया, सामर्थ प्रदान करेगा वही जगह में रह के। आपको पता है आज हमने गाना गाया कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। तू अपने आप को खुद को मुझे दे दे और मैं तुझे उठाकर इसी जगह पे चलूँगा। जिस जगह पे आपको परेशानी हो रही है परमेश्वर कह रहा है मैं उसी जगह में तुझे चलाऊँगा और वो लोग तेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि जब तक तेरा टाइम नहीं आता है तुझे वही रहना है, तुझे चेंज जगह करनी नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि अरे यार मुझे जॉब चेंज करूँ या नहीं करूँ, परमेश्वर कह रहा है उन लोगों का न्याय आ रहा है, कुछ लोगों का न्याय होने वाला है, तुझे तेरी जगह चेंज नहीं करनी है, तुझे वही रहना है। जब तेरा समय आ जाएगा उनका न्याय होगा और परमेश्वर तुझे ऐसी कुछ अच्छे जगह में लेकर जाएगा, या तो फिर तेरे बॉस का या उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहना चाहता है कि एक चीज़ ध्यान में रखो कि आपको स्ट्रेंथ अगर नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, तो प्रार्थना करो। परमेश्वर ने जैसे शिमशोन के लिए वो पानी दिया, पर शिमशोन ने जब पानी पिया तो उसके अंदर ताकत आ गई। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा, आपको शांति से भरेगा और आपका लोड, आपका प्रेशर पूरा निकाल देगा और आपको सामर्थ्य से भरेगा, ताकि जब तक आपका समय नहीं आता है आप वो सामर्थ्य से आगे बढ़ो। हालेलुया, आमीन। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि वो परमेश्वर की चीज़ें होने के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी होता है और उस टाइम तक हमें अपने आप को बचाए रखना होता है। तो उस टाइम पे कभी कभी इतने इंसल्ट, इतने ये चीज़ें सुनते हैं हम कि हम कभी कभी ड्रेन हो जाते हैं। पर आपको जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। एक वचन मुझे आपको बताना है। देखो
जब शद्रक मिशक अबेदनेगो के ऊपर भी जब प्रॉब्लम्स आए तो उन्होंने क्या बोला, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, और उसने अगर बचाया भी नहीं तो भी हम नहीं झुकेंगे। उसने क्या किया, इनडायरेक्टली प्रार्थना की और परमेश्वर उनके मदद के लिए आ गया और उन्हें सामर्थ दिया। कौन जाएगा वो आग की भट्टी में? जो सोल्जर्स इन तीनों को, शद्रक मिशक अबेदनेगो को आग के भट्टी में डालने के लिए गए, वो मर गए, पर शद्रक मिशक अबेदनेगो जिंदा रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ दिया उन्हें। जब दानियल जा रहा था शेर के पिंजरे में तो उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर तू मेरा न्याय कर, तू देख रहा है, तू मुझे सामर्थ दे। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वो इतना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था कि उसके लिए जब वो प्रार्थना करता था तुरंत परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता था और उसके लिए मार्गों को खोलता था। इस बार दानियल को जब शेर के पिंजरे में डाला गया, दानियल आश्वस्त था। दानियल को पता था कि दानियल को परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया कि तू शेर के सामने जाने के लिए। हालेलुया। अगर हम जू में जाते हैं, जब हम शेर को देखते हैं, देख के भी अपने को डर लगता है। दानियल उनके साथ गुफा में पूरा टाइम रहा। हालेलुया। ये क्यों हुआ? दानियल को परमेश्वर ने सामर्थ दिया, इसीलिए वो नीचे रह सका। और सामर्थ ही नहीं दिया, जब दानियल ने प्रार्थना की तो स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। तो सामर्थ मिलना, आज परमेश्वर मेन पॉइंट हिट कर रहा है, आपको सामर्थ देने वाला है। जब तक देखो आपका एक सही समय आने के लिए अगर टाइम है और तब तक आपको लोग परेशान कर रहे हैं और आपको आपका टाइम निकालना है। आपको पता है कि आपको उतने दिनों तक जाना ही है। आपको डरने की जरूरत नहीं है उन लोगों से जो आपको परेशान करते हैं। आपको उनको इग्नोर करना है। आपको परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा एक एक दिन निकालने के लिए। हालेलुया। आपको सिर्फ परमेश्वर से कनेक्टेड रहना है। जब देखो चार्जर अगर मोबाइल में लगाया हुआ है तो एनर्जी मिलेगी, चार्जर को रिचार्ज होगा। आपको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है। परमेश्वर आपको रिचार्ज करेगा। आप थके हुए होंगे, आपको सामर्थ देगा। आप दुखी होंगे, आपको खुश करेगा। आपको ऐसा लग रहा है बहुत लोगों ने अपमान किया, ये किया, परमेश्वर आपको वो सारी चीज़ें भूलने के लिए मदद करेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है। और कनेक्टेड कैसे रहोगे? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। ओके, एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि जब ये वचन तब का है जब यीशु क्रूस की मौत सहने वाला था और वो काफ़ी डरा हुआ था। और यीशु क्योंकि परमेश्वर तो था पर अब वो मनुष्य के रूप में था, तो उसे पता था कि उसके हाथों में कीले ठोके जाएंगे, उसके गले में उसके हाथे पैरों में कीले ठोके जाएंगे और उसके सर पे मुकुट डाला जाएगा, निंदा अपमान होगी। उस चीज़ अब निंदा अपमान होने वाला है, लोग मुझे मारने वाले हैं, लोग मेरे हाथ में कीले ठोकने वाले हैं। यीशु को ये सारी चीज़ें पता थी और अब वो समय आ रहा था कि 1-2 घंटे में मुझे पकड़वाया जाएगा। पर 1-2 घंटे के पहले वो एक गार्डन में गया, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी। ओके, वहाँ पे एक गार्डन है गेत्सेमनी नाम का, वहाँ पर वो गया और वहाँ पर वो पतरस और याकूब को लेकर गया और वहाँ पे वो बैठ गया और वो थोड़ा सा दूर गया उनसे और उनसे कहा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। ओके, और वो सो गए और वो थोड़ा दूर जाके यीशु प्रार्थना करने लगा और यीशु ने देखा कि जब यीशु वहाँ पे प्रार्थना करने लगा तो वहाँ पर यीशु को स्ट्रेंथन करने के लिए, यीशु को मजबूत करने के लिए स्वर्गदूत आए। हम वो वचन देखने वाले हैं। 2 मिनट दीजिए मुझे।
हम पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 22वां अध्याय, लूक 22वां अध्याय 39 से लेके 43। निकाला आपने 39, ओके, 22वां अध्याय 39 से 43 तक। लूका की किताब 22वां अध्याय 39 से 43वां वचन, ठीक है। लूक 22 39 to 43, ठीक है। मैं अब हिंदी में पढ़ रही हूँ। लूक 22 39 to 43। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पेड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेले फेंकने के टप्पे भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया, आमेन। तो क्या हुआ, जैसे वो प्रार्थना करने लगा यीशु, वहां से क्या हुआ, स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत उसे सामर्थ देने लगा। क्यों सामर्थ देने लगा? क्योंकि पिता ने अपना जो वादा किया था कि नहीं, यीशु क्रूस पर जाएगा। यीशु ने पूछा कि पिता, अगर तेरी इच्छा है तो अगर तेरी इच्छा है तो तू ये मुझसे मेरे जीवन से हटा दे कि मैं क्रूस पे ना जाऊं, क्योंकि वो डर रहा था। ओके, वो मनुष्य था। और पर उसने बाद में ये कहा कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। और जब उसने ये कहा, वहां से एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ देना शुरू किया ताकि यीशु डरे नहीं और पीछे नहीं जाए, जो उसके लिए रखा था वो पूरा करे। ओके, तो जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज सकता है या तो पवित्र आत्मा द्वारा आपके अंदर शांति ला सकता है, आपको सामर्थ्यवान कर सकता है। आमेन। हम वापस से इसमें पढ़ेंगे इंग्लिश में। लूक 22 39 to 43। Jesus went out as usual to the disciples. Jesus went out as usual. Luke 22 39 to 43। Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." देखो, हमें प्रार्थना करनी है। कई बार परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैंने क्या कहा, शैतान आपके पीछे लगा रहता है, कौन सी चीज से ये परेशान होगा। ओके, तो हमें प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर हमें बचाए रहो। ओके, he withdrew about a stone throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will but yours be done." Take this cup from me मतलब क्रूस की जो सज़ा है वो मेरे हाथ से ले। मुझे वो क्रूस की सज़ा, अगर तू मुझे उस क्रूस की सज़ा से बचा सकता है तो तू मुझे बचा, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी होने दे। An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Hallelujah. तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा था, प्रार्थना आपको सामर्थ देती है आगे बढ़ने के लिए और लड़ने के लिए। तो परमेश्वर, यीशु का मकसद क्या था, यीशु यहाँ तक आया था किस लिए, क्रूस पर जाने के लिए। पर जब अब 2 घंटे में वो पकड़ने जाने वाला है और कल वो क्रूस पर लटकने वाला है, उसे डर लग रहा था क्योंकि वो पूरी तरह से मनुष्य था।
उसने पूरी तरह से मनुष्य का रूप धारण कर लिया था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि खीले ठोके जाएंगे, मारा जाएगा, लगेगा मुझे कि वो परमेश्वर था पर वो पूरी तरह से मनुष्य भी था, क्योंकि उसे मनुष्य के रूप में आकर ही मनुष्य के पाप लेने थे अपने ऊपर। ओके, तो कल का दिन ऐसा था कि यीशु को पता था कि आज मैं पकड़ने वाला हूँ और कल मैं क्रूस पर जाऊंगा, इसीलिए वो पिता से प्रार्थना कर रहा है कि पिता अगर ये क्रूस की सजा तो अगर मुझसे ले लेता है और मुझे इससे छुड़ाता है तो अच्छा होगा। पर पिता ने कहा नहीं, यीशु ने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने दो। और पिता ने क्या कहा? पिता ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू क्रूस पर जा और सारे मनुष्य जाति के पापों का दंड अपने ऊपर ले और मनुष्य जाति को सारे दंड से मुक्त कर, ताकि वो स्वर्ग में आ सके। और जो भी यीशु पर के नाम पर अविश्वास करता है वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। पर आपके लिए सिर्फ एक 5 मिनट की प्रेयर है जो आपको बोलना है और आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, शैतान के यहाँ से परमेश्वर के राज्य में आ जाओगे। पर आप ये नहीं जानते हो कि जो यीशु जिसने वो क्रूस की सज़ा सही, उसके 2 घंटे पहले उसे क्या तकलीफ हो रही थी, मेंटली वो कितना डिप्रेशन में था, कितना प्रेशर में था। आगे ऐसे कहा जाता है कि वो उसको इतना प्रेशर था कि उसके यहाँ से स्वेट निकल रहा था। ओके, घाम निकल होता और स्वेट निकल रहा था और वो स्वेट आगे चल के ब्लड में तब्दील हो गया वो स्वेट। और इसे कुछ बीमारी कहते हैं जो अगर जब बहुत प्रेशर आता है तो हम कई बार बीपी के पेशेंट्स को ऐसा होता है, जब उनको प्रेशर हाई हो जाता है तो उन्हें बहुत गर्मी होने लगती है और पसीना आता है। और वो आई डोंट नो एग्जैक्टली वो उसका नाम क्या है, पर डॉक्टर्स को पता है। वो स्वेट धीरे धीरे यहाँ से फूट कर वहाँ से खून निकलने लगा। तो मतलब इतना टेंशन था उसे। आपके लिए सिर्फ 5 मिनट है या 2 मिनट है प्रार्थना, उद्धार की प्रार्थना करना, पर आप उनके जो उन्होंने जो किया है ना और वो जो गए हैं ना, उसकी कदर आप करना सीखो। एग्जैक्टली वो यीशु ने जो क्रूस की मौत सही है ना, वो बहुत दर्दनाक थी। जो 2 घंटे या 12 घंटे पहले जो वो प्रेशर से गुजरा है ना, वो कोई मामूली प्रेशर नहीं था। जो हाथ पे 8-8 इंच के खीले लगने वाले थे, 40 से 1 कम 39 लैशेस जो उसके ऊपर लगने वाले थे, वो कोई छोटी आम बात नहीं थी। तो कोई आपके लिए कर रहा है, यीशु ने आपके लिए दंड सहा है, तो उसे हल्के से मत लो। कोई आपके लिए कर रहा है तो उसे हल्के से मत लो, उसके अपमान मत करो। परमेश्वर का अगर तुम अपमान करोगे तो परमेश्वर तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बट परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का भी तुम अगर अपमान कर दो तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन भविष्यवक्ताओं को आपके लिए भेजा है ताकि आपका दंड वो उठा सके। ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर क्या हुआ? स्वर्गदूत आया। आमेन। मराठीमध्ये वाचला आपण? नाही ना, मराठीमध्ये पढ़ते हैं। लुकाचं पुस्तक 22वा अध्याय 39 वचन पासून मी वाचते ते 43 वचनापर्यंत, 29 ते 43। तो निघाला आणि नेहमीप्रमाणे जैतुनाच्या डोंगराकडे गेला व शिष्यही त्याच्या मागोमाग गेले। तो त्या ठिकाणी आला तेव्हा त्यांना म्हणाला, तुम्ही मोहात पडू नये म्हणून प्रार्थना करा। तो त्यांच्यापासून दगडाच्या टप्पा इतका दूर गेल्यानंतर त्याने गुडघे टेकले आणि अशी प्रार्थना केली, पित्या, जर तुझी इच्छा असेल तर हा प्याला माझ्याकडून घे, तरी माझी इच्छाप्रमाणे नको तर तुझी इच्छाप्रमाणे होऊ दे। स्वर्गातून एक देवदूत आला व तो त्याला सामर्थ्य देत राहिला। हालेलुया, आमेन। तो त्यांनी त्याला सामर्थ्य दिले, उसने उसे स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे सामर्थ्य दिया, स्ट्रेंथ दी। ओके,
तो एक चीज़ मैं जानती हूँ, आज मुझे नहीं पता आपकी स्थिति क्या है क्या नहीं, आपको क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट आज परमेश्वर अगर कह रहा है कि आपके पास, अगर आप कोई सिचुएशन से थक चुके हो और आपको कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उस सिचुएशन को जानता हूँ, मैं उस परिस्थिति को जानता हूँ, और मुझे पता है कि तुम बहुत निराश हो, अपसेट हो, डिप्रेशन में हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, पर परमेश्वर कह रहा है कि नहीं, बहुत जल्दी आपके लिए न्याय होने वाला है, और बहुत जल्दी आपके लिए द्वार खोलने वाला है परमेश्वर। और जो आपके दुश्मन है, परमेश्वर उनको लज्जित फज्जित करने वाला है, उन दुश्मनों का नाश होने वाला है। आप उन्हें ढूंढने भी जाओगे तो भी वो आपको दिखेंगे नहीं। पर जब तक आपका टाइम नहीं आता है, जब तक आपके दुश्मनों का न्याय होने का टाइम नहीं आता है, आपको वहीं पे रहना है, आपको जॉब चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप उस जॉब से नहीं जाओगे, वो उनको परमेश्वर न्याय लेके निकालने वाला है। आमीन। अगर आपका टाइम है, अगर आपको वहाँ से निकलना है, तो परमेश्वर वो टाइम आने के बाद आपको बताएगा कि अब मूव हो जाओ। पर जब तक आपका टाइम नहीं आता है, आपको वहीं पे रहना है और आपको प्रार्थना करनी है, प्रेयर में कनेक्टेड रहना है। परमेश्वर आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। और आज परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने सुना है तूने क्या कहा, मैंने सुना है मेरे भविष्यवक्ता को तूने क्या कहा क्या नहीं, और उसका उत्तर तुझे जल्द से जल्द मिलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर देख नहीं रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप गलत हो, परमेश्वर देख रहा है और आपके लिए बहुत जल्दी आपके लिए मार्गों को खोल रहा है और आपके अंदर सामर्थ्य देने वाला है परमेश्वर आज उस सिचुएशन से जाने के लिए, ताकि जब तक आपका समय नहीं आता है आप उस सिचुएशन से जाओ, और जब आपका समय आ जाएगा आप पूरी तरह से, परमेश्वर आपके दुश्मनों का न्याय करेगा और आपको उस सिचुएशन से निकालेगा। आमीन। और परमेश्वर कह रहा है कि तब तक आपको प्रार्थना में लगे रहना है और परमेश्वर से सामर्थ्य पाना है। दो तरीके से परमेश्वर सामर्थ्य दे सकता है। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपको सामर्थ्य दे सकता है, या तो फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य देगा। आमीन। चाहे कोई भी चीज़ हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, सामर्थ्य देने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर करेगा। ओके। सो आज का वचन यहीं पे समाप्त हो रहा है, यही पॉइंट ख़त्म कर रही हूँ मैं। आज हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु कि जो भी लोग डिप्रेशन में है, उदास है, निराश है अपने सिचुएशन से, परमेश्वर उनके अंदर शांति आने दे, उनके अंदर सामर्थ्य दे, उनकी जो डिप्रेशन है उसे निकाल दे प्रभु। परमेश्वर अगर कुछ बोझ से दबे हुए हैं, कुछ लोग उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं मांगती हूँ परमेश्वर आने वाले दिनों में वो जो लोग जो उनके ऊपर टास्क मास्टर्स बन के बैठे हैं, जो उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनका तू न्याय कर और उन्हें निकाल दे परमेश्वर उनके जीवन से। परमेश्वर इन्हें आज़ाद कर प्रभु। इनका पॉलिटिक्स, इनके ऊपर जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है वो पॉलिटिक्स निकल जाए यीशु के नाम से। वो सारे जो फियरी ट्रायल से जो गुजर रहे हैं, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, वो तकलीफ़ें हट जाए इनके जीवन से। परमेश्वर मैं मांगती हूँ अगर तेरे टाइम आने तक परमेश्वर इन्हें सामर्थ्य से भर परमेश्वर, और जब तेरा समय आएगा परमेश्वर तू उन्हें उनसे वो तकलीफ़ों से बाहर निकाल, और जो भी लोग इनके खिलाफ पॉलिटिक्स खेल रहे परमेश्वर तू उनका न्याय कर। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।